समयानुसार वसुदेव जी के 6 पुत्रों को कंस ने मार डाला बड़ी बेरहमी से। 7वें संतान के रूप में शेषनाग जी पधारे मैया के गर्भ में, लेकिन भगवान ने योग माया के द्वारा संकर्षण के माध्यम से उस माता के गर्भ से निकाल कर दूसरी माता के गर्भ में प्रस्थापित करा दिया। अब बारी 8वें की, बिल्कुल संक्षेप में आपको दर्शन करा रहा हूं। 8वें की बारी आई, तब भगवान स्वयं तैयार हुए मां के गर्भ में जाने के लिए, और धीरे धीरे इंतजार करते करते वो घड़ी आ गई जब भगवान स्वयं मैया के गर्भ में पधारे। सारे देवता लोग गर्भ की स्तुति करते हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। भगवान की बड़ी प्यारी गर्भ स्तुति करते हैं और धीरे 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 इंतजार करते करते वह घड़ी करीब आने लगी। कंस का ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लगा। धीरे धीरे वो घड़ी करीब आ रही है और पूरी धरती श्रृंगार सजने लगी। दुल्हन की तरह श्रृंगार की धरती, वृक्ष हरे भरे होने लगे, वन कुसुमित होने लगे, नदियों में बाढ़ आने लगा, पर्वतों से मणियों की खान निकलने लगी, गौशालाओं में गायें नृत्य करने लगी, पक्षी कलरव करने लगे, भंवरे गुंजायमान होने लगे, पूरा वातावरण धन्य धन्य होने लगा। आषाढ़ का महीना, और धीरे 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 आषाढ़ का महीना गया, श्रावण का महीना। श्रावण बरसे भादव गरजे पवन चले पुरबाई। श्रावण में बारिश तो है लेकिन फुहारे हैं, तेज बारिश नहीं। नदी नालों के जल कीचड़ युक्त हुए और धरती ने मानो हरी चादर ओढ़ ली हो। चारों तरफ हरियाली दिखाई देने लगी, रंग बिरंगे कीड़े दिखाई देने लगे। जैसे गुरुकुल में गुरु के आदेश पर शिष्य वेद घोष करने लग जाते हैं, ऐसे ही बादलों की गर्जना को सुनकर दादू मेंढक बोल रहे हैं। और धीरे 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 श्रावण भी गया और भादों का महीना। कृष्ण पक्ष प्रथमा तिथि। प्रथमा ने प्रभु से प्रार्थना किया कि मालिक आप भी प्रथम और मैं भी प्रथम, आप भी अद्वैत हैं, मैं भी प्रथमा हूं, हम दोनों की जोड़ी ठीक है महाराज, आप हमारी तिथि में आ जाइए। भगवान ने कहा नहीं, सबको पूछ लूं, बाद में निर्णय करूंगा। द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और इसी तरह से सारी तिथियां जाती रही। भगवान को प्रार्थना करते करते अष्टमी आई, उसने कुछ कहा नहीं। और भगवान के सामने जो मौन होता है उसे ही तो प्रभु चुन लेते हैं। भगवान ने अष्टमी को चुन लिया और इंतजार करते करते अष्टमी तिथि। लेकिन खुश न होइए, अष्टमी की सुबह है अभी। इंतजार करते करते शाम हुई और शाम के सूरज ने जाते जाते मानो मथुरा वासियों को कह दिया कि मैं तो जा रहा हूं, तुम सोना मत, तुम्हारा सूर्य तो अब उदित होने वाला है, तुम्हारा चंद्र अभी उदित होने वाला। और इंतजार करते करते ठीक 12 बजा, रात्रि 12 बजते ही मध्य रात्रि में चतुर्भुज नारायण का प्रागट्य हुआ। बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की जय। चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम, चारों भुजाओं में भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए मैया के समक्ष प्रकट हुए। देवकी मैया ने भगवान को एक टक निहारा, भावमग्न हुई, भगवान की बहुत प्यारी स्तुति गाती है। लेकिन बाद में मां ने कहा, प्रभु आप तो बालक बनकर आने वाले थे, ये जगत पालक का रूप कोई कैसे स्वीकार करेगा प्रभु कि आप मेरे पुत्र हैं? तो भगवान ने कहा, मैया पुत्र बनने की शिक्षा तो मां ही देती है ना, मां ही तो बताती है कैसे पुत्र हुआ जाता है। तो देवकी मैया ने भगवान को पुत्र बनाया, बालक बने, नवजात शिशु बने। और भगवान ने कह दिया कि बाबा मुझे यहां रखना मत, खतरा है,
मामा जी तुरंत आ जाते हैं। एक काम करो, मुझे टोपली में रख करके गोकुल पहुंचा दिया जाए और वहां से कन्या लाकर कंस को दे देना। भगवान ने ही सब योजना बनाई। और फिर जैसे ही भगवान बालक बने, देवकी मैया ने, यहाँ तो ऐसी कथा नहीं है लेकिन आगे कहीं कहीं ऐसी चर्चा आती है कि देवकी मैया ने गोविंद को दुग्धपान भी कराया। और फिर वसुदेव जी ने जैसे ही लाला को स्पर्श किया, हाथ की हथकड़ियाँ, पाँव की बेड़ियाँ कट गईं, सारे द्वार जो बंद थे वो खुलने लगे और सारे द्वारपाल सोने लगे और भगवान को लेकर के वसुदेव जी निकले हैं। जैसे ही उस कारागृह से आगे बढ़े, उसी समय मंदम मंदम जलधर, हल्की हल्की बारिश की फुहारें होने लगी। तब शेषनाग जी, जो दिन रात भगवान की सेवा में तत्पर रहने वाले हैं, अपने विशालकाय फणे से भगवान पर छत्र बनाया, पीछे पीछे चलने लगे। यमुना जी में प्रवेश करते हैं और अचानक यमुना जी में बाढ़ आई लाला का दर्शन करने के लिए। भाई यमुना जी भी कृष्ण की पटरानी है ना, तो सोचा यमुना जी ने कि देखूं तो सही आज हमारे पतिदेव छोटे में कितने प्यारे लगते हैं। वसुदेव जी ने सोचा ये यमुना शायद अब मुझे मार्ग नहीं देगी, लाला का दर्शन करने के लिए आ रही है। कन्हैया ने सोचा कि ये यमुना भी बाबरी हो गई, इसको पता नहीं, मेरा दर्शन तब होगा जब उसके ससुर जी पहले डूब जाएंगे पूरे। इसलिए भगवान कृष्ण ने अपना पांव नीचे किया और यमुना चरण स्पर्श करके नीचे आ गई है, मार्ग दे दिया। और नंद जी का जो महल है उसका जो मुख्य द्वार है वो बिल्कुल यमुना के किनारे है, वहाँ से प्रवेश करते हैं। यशोदा मैया के कक्ष में जाकर अपने लाला को वहाँ सुला दिया और एक लाली है वहाँ पर, उसको लेकर के वसुदेव महाराज वापस आते हैं। सारे द्वार बंद होने लगे और सारे द्वारपाल जगने लगे। ये माया का प्रभाव है। जब ब्रह्म साथ थे तो सारे द्वार खुल रहे थे और जब माया साथ में है तो सारे द्वार बंद होने लगे, पुनः बंधन में आ गए। और कन्या आवाज करने लगी, कंस आता है, डर भी है और क्रोध भी, धड़कन भी बढ़ी जा रही है कि लगता है 8वीं संतान आ गई, पता नहीं क्या होगा। देव की मैया ने कहा, अरे भैया ये तो अबला है, ये क्या तुझे मारेगी। कंस ने कहा कि अबला कब सबला हो जाए कोई भरोसा नहीं। छीन करके धरती पर पटकना चाहा, लेकिन उसी समय आकाश में उड़ गई और कहा कि रे दुष्ट कंस, तो मुझे क्या मारता है, तुझे मारने वाला तो ब्रज में कब का आ गया। कंस ने कहा अच्छा वो भी तो बता दो कहां आ गया। योग माया ने कहा उसको बताने की जरूरत नहीं, तुझे जाने की आवश्यकता नहीं, वो तेरे द्वार पर खुद आएगा। और ये तो मथुरा की बात हुई। यहां नंद बाबा 75 वर्ष के हो गए, ऐसा ब्रज के लोग ऐसा कहते हैं कि बड़े बूढ़े हो गए, अभी तक लाला हुआ नहीं था, पहली बार माता सगर्भा हुई हैं। सारे ब्रज में उत्सव का माहौल अपने आप बना हुआ है। और नंद जी की 2 बहनें हैं, नंदा और सुनंदा, 6 महीने पहले से आकर के बैठ गई, भाभी जी को लाला होने वाला है। और रोज सुबह सुबह जाकर के देखते हैं कि लाला भयो के ना है। और आज तो सुनंदा जैसे ही नंदरानी के महल में आई और उसने देखा कि कोई लाला सुबह हुआ है, तो पहले तो भगवान को प्रार्थना की है, भगवान लाली ना होए लाला होए। और जैसे ही चद्दर हटाकर उसने देखा, बोलिए बाल कृष्ण लाल की, और बेलन से थाली बजाती हुई भागी गौशाला की ओर, भैया बधाई हो। नंद बाबा ने कहा किस बात की, अरे लाला भयो है। और ये सुनते ही नंद बाबा मानो 16 वर्ष के हो गए, इतनी ऊर्जा। यमुना जी में जाकर के डुबकी लगाई, स्नान किया और सुंदर वस्त्र पहने, श्रृंगार किया। और फिर शांडिल्य महाराज विप्रों के साथ पधारते हैं। लाला का जात कर्म संस्कार और गर्भ की शुद्धि के बाद जो नियम है, लाला को पालने में रख करके पूरा ब्रजमंडल उत्सव मनाने लगा भाव और प्यार से। बोलिए नंद के लाला की जय हो। इस प्रकार नंद के घर लाला हुआ, आनंद हुआ। आप सभी लोगों को आज कृष्ण जन्म के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को
और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।